हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन क्लॉक से। तो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन भी हम दिए थे डिस्क्रिप्शन में और सॉल्यूशन भी हम कराए थे। तो 12 नंबर तक हम क्वेश्चन करा दिए थे। 12 नंबर के बाद आज 13 नंबर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्लॉक से रिलेटेड है। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट्स एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। मतलब कहने का मतलब है कि एक घड़ी है, पहले एक घड़ी बना लेते हैं। ये वॉच है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब ये वॉच है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमको मिनट हैंड और आवर हैंड, मतलब कि मिनट के जो सुई होता है और घंटा के सुई का बीच का कोण बताइए। ठीक है ना। फाइंड द एंगल, बीच का कोण बताना है। और जब टाइम बज रहा है कितना, 7:20। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मोटा होगा, है ना। ये 7:20 हो गया। तो ये घड़ी में भी दिखाई दे रहा है कि 7:20 हो रहा है। तो जब 7:20 हो रहा है तो पूछ क्या रहा है कि एंगल बिटवीन, ठीक है, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड मेरा यहां है। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो मिनट हैंड और आवर हैंड का बीच का एंगल क्लॉकवाइज में ये हमारा हो गया। अब यही हमको एंगल बताना है कि ये एंगल हमारा कितना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, दो ढंग से पूछ देता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक है। तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो फिर ये वाला एंगल को देखेंगे। ठीक है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अब यही क्वेश्चन को शॉर्ट प्रोसेस से भी सिखा देंगे आपको और इसको बाई प्रोसेस भी सिखा दे रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बाई प्रोसेस देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखिए, जब कभी भी इस क्वेश्चन को बनाना होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कभी भी क्वेश्चन को बनाना होगा तो हम यहां से मेजर करेंगे। एंगल का मेजरमेंट हमेशा यहां से होगा। अब देखिए, यहां से यहां तक का हम एंगल का मेजर अगर निकाल लेते हैं और यहां से यहां तक का मेजरमेंट माइनस कर देंगे तो रेस्ट पार्ट का एंगल निकल जाएगा हमारा। ठीक है। तो हम यहां से कर यहां तक का, मतलब 12 क्लॉक यहां है, यहां से लेकर 7। तो ये तो 7 पे एक्यूरेट नहीं ना है। 7 से देखिए, यहां भी देखिए 7 से ज्यादा है, क्योंकि 7:20 हो रहा है। तो ऑब्वियसली है कि टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा, 7 बजे से कुछ आगे बढ़ेगा। तो अब यहां पे देखिए, पहले हम इसका आवर निकाल लेते हैं कि टोटल घंटा यहाँ पे कितना होगा। ऐसे तो हमको पता है 7 घंटा, तो 7 ही घंटा नहीं हुआ, क्योंकि 20 मिनट और इसमें ऐड करेंगे कि 20 मिनट में हमको कितना घंटा हमारा बन गया। ठीक है। तो 7 आवर प्लस 20 मिनट, इस मिनट को भी आवर में चेंज कर देंगे। तो टोटल हमारा टाइम कितना हो गया जी, 22/3 ये हमारा आवर हो गया, इतना घंटा। अब हमको पता है कि ये आवर हैंड वाला, आप वीडियो देखिएगा पार्ट 1, उसमें बताया गया है। तो यहां पर आवर हैंड वाला जो हमारा आवर हैंड का होता है, तो यहां पे 12 घंटा में 12 आवर में कितना डिग्री, 360 डिग्री का हमारा एंगल कंप्लीट होता है। तो 1 आवर में तो आप निकाल ही लीजिएगा कि सर 1 आवर में कितना। ऐसे वहां हम डायरेक्ट बता दिए हैं 30 डिग्री। तो 1 आवर में हमारा कंप्लीट कितना होता है, 30 डिग्री।
तो इतना आवर में कितना कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारे पास जो आवर है 22/3, तो इतना आवर में हम अगर एंगल पता करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा 120। ठीक है, अब यहां से जो हमारा एंगल 22 है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा 220। करेक्ट, 220 हमारा यहां पे आ गया 220 डिग्री। ये मिनट हैंड का आ गया, मतलब कि हम कहां से, यहां से लेकर के यहां तक एंगल निकाल लिए अभी तक। लेकिन हमको तो सिर्फ ये जरूरत है ना, इसको एक्स बोल देते हैं, यही जरूरत है। तब अब देखिए ये तो निकाल लिए, अब बाय मिनट हैंड, अब मिनट हैंड में हमारा कितना हो रहा है 20 मिनट। हमको पता है कि सर 1 मिनट में सेंटर पे 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 20 मिनट में हमारा कितना बन जाएगा, तो 20 × 6 = 120 डिग्री। अब यहां से यहां तक का हमारा एंगल पता हो गया था कि 220 डिग्री था सर, और यहां से हमारा आ गया 120। तो अब यहां पे हम माइनस कर देंगे तो हमारा रेस्ट पार्ट का ये एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। तो 220 डिग्री माइनस 120, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो माइनस करने के बाद देख लीजिए हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये जब हमारा टाइम 720 होगा तो एंगल सेंटर पर कितना डिग्री का बनेगा, 100 डिग्री का बनेगा। बस यहां से यहां तक में, और ये दोनों पार्ट को हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद जो हमारा एंगल आ गया वो 100 डिग्री आ गया। तो ये जो हमारा हो गया बाबू, ये प्रोसेस हो गया। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन क्लॉक से रिलेटेड पूछा जाए तो बस यही बॉक्स में आंसर हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद करना है आपको कि आवर मल्टीप्लाई 30 माइनस मिनट मल्टीप्लाई 11/2। अब निगेटिव भी, टाइम निगेटिव कभी होता नहीं है, अगर निगेटिव ही आएगा तो उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा। अगर कभी ये पार्ट छोटा गया, ये पार्ट बड़ा गया तो डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस करने के बाद जो आएगा वही हमारा एंगल डायरेक्ट बनेगा। तो थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, यही क्वेश्चन को इस पे लगा लेते हैं। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, और नहीं तो फिर ये भी आपको शॉर्ट ही प्रोसेस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, सबसे पहले जितना बज रहा, अगर ओ क्लॉक है तब तो उतना ही लेंगे। जैसे यहाँ 7 ओ क्लॉक रहता तो 7 लेते, लेकिन यहाँ 7 नहीं था, 7:20 था, तो 7 + 20 मिनट को आवर में कंप्लीट करके कंप्लीट आवर यहां से निकल गया। अब इसमें 30 से कर लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ये फॉर्मूला हो गया। टाइम क्या हमारा हो रहा है जी, तो टाइम हो रहा है 7:20, 7:20 अगर हो रहा है तो यहाँ पे मिनट और आवर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां देखिए 7 × 30 माइनस मिनट 20 मल्टीप्लाई 11/2, तो ये कितना हो गया 210, और माइनस ये कैंसल हो जाएगा 10 बार में, तो आ कितना जाएगा 110। ठीक है, 110। अब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 100 डिग्री। तो यहां से भी निकल गया। तो आपको पता है कि 11th में आपका जो एग्जाम होता है वो तो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आप यहां से भी शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर यहां पे निगेटिव आ गया एंगल, तो निगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव कर लेना है। अगर कभी ऐसा भी होगा कि ये टर्म छोटा ये टर्म बड़ा गया, तो आप डिफरेंस कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रिक है। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा आंसर में साइन में वेरिएशन होगा, लेकिन आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा निकालना है टाइम, तो अब टाइम तो निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री है पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 100 डिग्री फाइंड हो गया। अब कभी आपको अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि यहां से यहां तक एंगल बताइए, तो हमको पता है कि पूरे एंगल में हमारा क्या होता है जी 360 होता है, तो इसमें से 100 माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 260 डिग्री। ठीक है, और 260 यहां से यहां तक का एंगल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो क्लॉक से जब भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम इस पे फोकस कर दे रहे हैं, क्लॉक से मेरा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा। और ऐसे भी अपने मटेरियल में हम क्लॉक से 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन मेरा चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट 4 o'clock। मतलब घड़ी में 4 बज रहा है, पुट्टे 4 बज रहा है भाई, 4 o'clock साफ लिखा हुआ है, घड़ी में 4 बज रहा है। तो जब 4 बज रहा है तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि घंटा के सुई और मिनट के सुई का बीच का कोण बताइए, क्या होगा। तो यहां पे घड़ी बना लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो हम बना रहे हैं इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 4 o'clock बजाइए। ठीक है, अब यहां पे हमारा कंडीशन क्या हो रहा है कि हमको यहां से पूछ के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि घड़ी जब भी एंगल पूछेगा तो यहां से इस तरह से पूछेगा कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड, माने आवर हैंड ये है, 4 बज रहा है, एंड मिनट हैंड यहां से यहां तक का एंगल आप हमको बताइए कि क्या होगा। ठीक है, इसके बीच का एंगल को पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो यहां देखिए क्वेश्चन बदल गया। अगर यहां मिनट एंड आवर हैंड कहता तो यहां ये वाला कोण लेते, ठीक है। तो मिनट एंड आवर हैंड कहता तो बहुत इजी में भी बता देते कि सर 4 o'clock में तो 1 घंटा में हमारा 30 डिग्री का बन रहा है, तो 4 घंटा में 4 × 30 कर लीजिए, क्योंकि मिनट हुई तो ओ क्लॉक है, 120 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से ई अगर 120 बन गया तो बाकी हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 120, बोलो कि सर 240 आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कहा क्या था, क्लू क्या था कि सर्कुलर मेजर मतलब रेडियन में निकालना है। और जब कभी भी हमको रेडियन में निकालना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 4 से ये 6 टाइम में कट गया और ये 3 से, तो आ क्या गया 4π/3 रेडियन। ये तो यूं ही आंसर आ गया। ठीक है, मतलब कुछ किए ही नहीं, आंसर आ गया, मतलब ऐसे ही करते करते। ठीक है, अगर हम प्रोसेस से इसका बनाना चाहें, ठीक है, प्रोसेस से बनाना चाहें तो फिर वही हमको करना पड़ेगा कि यहां से देखिए ये 4 o'clock हो रहा है। ठीक है, तो 4 बजे का पहले हम यहां से निकाल लेंगे कि 4 o'clock में हमारा देखिए एक्यूरेट 4 o'clock है। ठीक है, तो जब ये 4 o'clock हो रहा है तो यहां से हम पहले 4 बजे का निकाल लिए 120। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ क्या किए कि 360, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक 360 होता है। अच्छा, यहाँ इसका पूछने का प्रोसेस क्या था यार, पूछने का प्रोसेस था कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ये हमारा पता करना था कि क्या होगा। तो हम क्या किए कि हम, क्योंकि हमको पता है कि एक क्लॉक में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहां से हम पता कर लिए कि सर यहां तो 120 आपका बनिए गया, तो ये तो हमको पता हो जाएगा, माइनस कर दिए, 240 आ गया। जब 240 आ गया तो ये डिग्री में आया। ठीक है, जब डिग्री में आया तो डिग्री में आने के बाद फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, और डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आ गया 4π/3। इट्स योर आंसर, यही आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूं ही बन गया आराम से। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब यहां देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन सेक्साजेसिमल सिस्टम। सबसे पहले तो सेक्साजेसिमल सिस्टम को समझेंगे कि सर सेक्साजेसिमल सिस्टम होता क्या है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब हो गया डिग्री। अब हमारा दिमाग काम कर गया कि सर इसका आंसर डिग्री मिनट सेकंड में लिखना होगा। तो एक्सप्रेस इन सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट इट मीन डिग्री, द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड
अब मिनट से आवर में के बीच में पूछ रहा है। ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी में कितना बज रहा है? 11:45। 11:45 कहने का मतलब 11:15, मतलब 11:45। तो इस तरह का हो गया। इसके बीच का निकालना है तो घड़ी बना लीजिए शॉर्ट में। और यहां पे देखिए 12, 3, 6, 9। अब ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब बजाइए आप 11:45। यही टाइम होगा हमारा। और यहां हमको पूछा क्या है? तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो मिनट हैंड यहां है, आवर हैंड इसके बीच का एंगल को पूछ रहा है कि इसके बीच का बताइए एंगल कितना होगा। तो आपको पता चल रहा है कि इसके बीच का एंगल, तो या तो आप वो वाला भी कंडीशन आप लगा सकते हैं जो कंडीशन आपको लगाए हैं। इसके बाद यहां से हमारा निकल जाएगा, डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रिक ही लगा लेते हैं कि क्या पढ़े हैं सर, इसके बीच का एंगल निकालना होता है। ठीक है, तो आवर मल्टीप्लाई 30 माइनस मिनट मल्टीप्लाई 11/2। ठीक है, क्योंकि अगर इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आवर को निकालेंगे, इसके बाद मिनट के लिए निकालेंगे। चलिए वो भी सिखा देंगे आपको। तो यहां पर 11 मल्टीप्लाई 30 माइनस 45 मल्टीप्लाई 11/2। कंडीशन हमारा यहां होगा क्या, ये डिग्री माइनस, अब यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई तो कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 495/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहां देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 660 डिग्री माइनस 495/2। माइनस कीजिए तो 561/2। ठीक है, अब यहां पे हमारा देखिए कंडीशन हमको निकालना इसको किस में है, तो हमको जो भी इसको जो निकालना है वो देख लीजिए, हमको निकालना है डिग्री में। ठीक है, क्योंकि यहां बोला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और तो हमको तो आ गया डिग्री में, लेकिन ये अगर हमारे पास ये वैल्यू नहीं दे रखा है जो हमको लाना है वैल्यू, तो हम फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा जी, डिवाइड करने के बाद देखिए कंडीशन हमारा आ जाएगा ये 5 to 1। तो देख लीजिए 82 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री, और 82 डिग्री के बाद देखिए हमारा कंडीशन क्या होगा, 82 और 1/2, ये भी तो डिग्री में है। इस फॉर्म में अगर आंसर आपका नहीं है तो फिर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 82 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमको इसके बीच का जब हम एंगल हमको निकालना होगा, क्वेश्चन क्या कहा था कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड का बीच का हमको एंगल बताना था कि मिनट और आवर हैंड का बीच का एंगल हमको क्या होगा, मतलब कि यहां से यहां का बीच का एंगल हमको क्या होगा, तो यहां से यहां तक बीच का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां से यहां अगर ये स्ट्रेट होता तो स्ट्रेट होता तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता। ठीक है, स्ट्रेट होने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता। ठीक है, तो अब यहां तो ये स्ट्रेट है नहीं, तो क्या है, तो थोड़ा सा बेंड है। बेंड है इसका मतलब 90 से लेस एंगल बनेगा। तो 90 से लेस, तो देखिए मेरा 90 से लेस, ऐसे भी एक्सपेक्ट भी किए थे, तो 90 से लेस हमारा आ गया 82 डिग्री 30 मिनट। करेक्ट, तो ये चीज को हमको थोड़ा सा सोचना होगा इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे होता तो 90 डिग्री बनता। तो ये ट्रिक सही हो गया, इस फार्मूला को हमको लगा देना है, अब फार्मूला को लगाकर ये निकल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाना होता, तो प्रोसेस से बनाना होता तो हम क्या करते, देखिए थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ भी दे रहे हैं कि पहले सर 11 + 45/60 कर लेते, तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें 30 से मल्टीप्लाई करके डिग्री निकाल लेते। इसके बाद फिर क्या करते, ये हमारा निकल जाता, फिर 45 मिनट के लिए हम क्या अप्लाई करते, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते।
6 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा कितना आ जाता, 270 डिग्री। अब यहां से फिर इसको सॉल्व करते, क्योंकि जब इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 4 बार में, तो 45/4 सॉरी 47/4 मल्टीप्लाई 30। तो इस तरह से कुछ करके हम दोनों को माइनस करते हैं, या माइनस करने के बाद फिर यही हमारा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस बनाते समय हम करते क्या है, तो सबसे पहले ये जो टाइम है ना, इसको ये जो टाइम मेरा दिया हुआ है, ये पूरे टाइम को हम आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। और आवर में कन्वर्ट करने के बाद हम 30 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं पूरा, यहां से लेकर के यहां तक का डिग्री हमारा पता चल जाता, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का हम पता कर लिए कि कितना आएगा, और फिर यहां से यहां तक माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमारा पता हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस से आप बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देना है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आवर हैंड और मिनट हैंड का बीच का एंगल हमको बताइए इन सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर का मतलब कि रेडियन में पूछ दिया। ठीक है, सर्कुलर मेजर इट मीन रेडियन में हमारा क्वेश्चन आ गया एट 4:30 o'clock। तो अब यहां से देखिए कंडीशन हमारा कुछ हो जाएगा। पहले घड़ी बना लेते हैं। और यहां पर दिया है 4:30 o'clock, मतलब कि 4:30। तो यहां से 4 यही एंगल बनेगा 30 मिनट का। ठीक है, और आवर हैंड, देखिए बात को समझिए पहले, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो आवर हैंड मेरा ये है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, यही एंगल बताना है कि ये एंगल यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, ऐसे भी हमको देखने से लग रहा है, क्योंकि अगर यह इस तरह से बनता, ठीक है, 3 पे होता और इस पे होता तो 90 डिग्री का बनता। ठीक है, लेकिन ये तो यही है, लेकिन ये जो है 3 से 4 3 4 5 6, तो इसके बीच में ये यहाँ देखिए 4 से भी हाफ पे है, तो ऐसा हमको पता चल रहा है कि यहाँ 45 डिग्री बनना चाहिए। लेकिन मतलब ये ऐसा एज्यूम कर लेंगे, लेकिन चलिए इसको प्रोसेस से देखते हैं कि क्या कंडीशन होने वाला है। ठीक है, तो वही मेथड लगाएंगे हम। चलो इसको एक बार भी इस क्वेश्चन को प्रोसेस से देख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद वो भी ट्रिक वाला भी फार्मूला लगा देंगे। तो पहले यहाँ पे 4 यहाँ पे जो 30 मिनट है, तो 4 + 30 मिनट के लिए हाफ आवर, ये पूरा हमारा डिग्री आ गया जी। ठीक है, तो यहाँ 9/2। अब 9/2 डिग्री को हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरा 9/2 सॉरी डिग्री नहीं 9/2 आवर हो गया। अब 9/2 आवर को हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो देख लीजिए क्या आने वाला है, 135 डिग्री। इसके बाद मिनट, तो 30 मिनट में हमारा कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 30 × 6, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री। अब यहां से दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, क्योंकि मिनट वाला आगे है, तो 180 - 135 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, चलो 45 ही आ गया, 45 डिग्री। तो इसके बीच का हमारा एंगल क्या बन के निकलेगा जी, 45। इसी क्वेश्चन को अगर उस मेथड से बनाएंगे कि सर m आवर मल्टीप्लाई 30 माइनस मिनट मल्टीप्लाई 11/2 करते हैं, तो यहां पर देख लीजिए आवर में हमारा कितना बज रहा था, 4, 4 × 30 माइनस मिनट क्या हो रहा था, तो मिनट हमारा 30 मिनट हो रहा था। ठीक है, तो 30 × 11/2, तो ये तो 15 बार में कट गया जी। अब ये कितना आ गया, 120 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे 15 तो हमारा कितना हो जाएगा, 165।
ठीक है। तो हम बताए भी थे कि देखिए यहाँ पे अगर निगेटिव आ रहा है तो भी उसको पॉजिटिव सब कर लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा -45, मतलब कि उसके बीच में हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा 45 डिग्री का, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या आएगा 45। ठीक है। तो यहाँ हम बता देंगे कि इसके बीच का जो एंगल होगा ये हमारा कितना आएगा 45 आएगा। तो ये आपका ट्रिक हो गया। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन हमारा आ रहा है तो इस तरह हम लगाकर तुरंत बना लेंगे। ठीक है। और ये भी निगेटिव आने का मतलब कि क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं। ठीक है। तो वो इस तरह का वेरिएशन करेगा। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर हमारा एंगल नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव करना है। तो ये सब क्वेश्चन जो था हमारा क्लॉक से रिलेटेड था। ऐसा ऐसा हमारे पास क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ P, Q and R denotes respectively the grade measure, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो हम डिग्री, ग्रेड, रेडियन में एक रिलेशन भी पढ़े थे। ठीक है। D फॉर डिग्री, डिग्री बाई 180 इक्वल्स टू G फॉर ग्रेड, ग्रेड बाई 200 और C फॉर रेडियन, रेडियन बाई पाई। लेकिन ये रिलेशन हम पहले पढ़े थे। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है कि यहां पे P क्यू आर, P हमको क्या डिनोट कर रहा है तो P ग्रेड, P हमारा ग्रेड एंड डिग्री, Q डिग्री और R फॉर रेडियन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस रिलेशन को हम दिखाना चाहें तो Q बाई 180 इक्वल्स टू ग्रेड P बाई 200 और R बाई C फॉर रेडियन, यहाँ R फॉर रेडियन बाई पाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले ये तीनों इक्वल है तो कहीं पर भी किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बाई 200 Q बाई 180 और R बाई पाई। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं कि पूरे टर्म में, क्योंकि ये टोटल इक्वल है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या आएगा, तो यहां से इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P बाई 10 इक्वल्स टू Q बाई 0 से 0 कैंसिल 9 और यहाँ तो कटेगा नहीं तो 20R बाई पाई, जो कि ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को क्या कह रहा है कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू 20R। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो अब यहीं से देखिए कि हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारा 3 पार्ट आ गया। तो फर्स्ट सेकंड को इक्वल करा रहे हैं, फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड। तो P बाई 10 इज इक्वल टू 20R बाई पाई। तब यहां से P इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, तो बोलिए कि यहां से P इक्वल्स टू सर आपका आ जाएगा 200R बाई पाई। इसके बाद हम सेकंड इज इक्वल टू थर्ड कराते हैं तो Q बाई 9 इक्वल्स टू 20R बाई पाई। तो यहां से Q का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180R बाई पाई। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। P माइनस Q क्या आने वाला है तो दोनों का वैल्यू लिखेंगे 200R बाई पाई माइनस 180R बाई पाई। तो कंडीशन यहाँ क्या होगा, पाई एलसीएम ले लो भाई, और इससे 200 में से 180 माइनस होगा तो 20R आ जाएगा। तो हेंस P माइनस Q इक्वल्स टू 20R बाई पाई। तो ये चीज हमारा निकल के यहाँ प्रूव हो गया, P माइनस Q इज इक्वल टू 20R बाई पाई। तो यही करना था। हम क्या किए कि पहले इसको बस मल्टीप्लाई कर दिए 20 से, क्योंकि इक्वल है तो कोई भी अननोन नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये तीनों इक्वल है तो एक बार फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड करके ये रिलेशन निकाल दिए
सेकंड इज इक्वल टू थर्ड करके ये रिलेशन निकाल दिए, फिर दोनों को LHS से चल दिए, दोनों को माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा एंगल देयर मेजरमेंट का जो है पार्ट टाइप 1 में जो हम क्वेश्चन डाले थे वो मेरा टाइप 1 कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट डे मेरा टाइप 2 से रिलेटेड वीडियो आएगा। और हमारे चैनल से आप पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और बहुत जल्द ही आपका 12 का भी जो अभी एग्जाम होने वाला है, जो 12 में स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो, तो उनके लिए एकदम कैप्सूल क्लास बन करके आ रहा है। ठीक है, तो उसका भी वीडियो हम डालने वाले हैं बहुत जल्द ही, विदिन 1 वीक आपका 12 का भी वीडियो आने वाला है। और सब्सक्राइब को आप बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।